एक पहली चीज तो बताता है एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आई एम टीचिंग, तो टीचिंग यहाँ पे क्या हो गया, कोई एक्शन हो गया। आई एम प्लेइंग, राइट, डांसिंग, डांसिंग, प्लेइंग, गोइंग, ये सारे हमारे क्या हो गए, सारे हमारे एक्शन हो गए। तो वर्ब क्या बताता है, वर्ब हमें बताएगा कि भाई साहब एक्शन पे फोकस हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब का। ठीक है, हम लोग पोजीशन बताने के लिए भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब सर ये चीज कैसे, आज तक कभी नहीं देख सोची हमने। पोजीशन का उपयोग करने के लिए भी आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जब आप बोलते हो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव क्या है, वर्ब है, राइट, और क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा है वर्ब, हमको स्टेट बताता है कि आप कौन से स्टेट में हो। करेक्ट, इस टाइम पे आप क्या हो, इज एम आर, टेंस बताता है कि आप करंट में हो, प्रेजेंट में हो, कि पास्ट में हो, कि फ्यूचर में हो। ये काम भी हमारा वर्ब करता है। इज एम आर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी हमारे वर्ब होते हैं। तो ये तीन तरह की चीजें हैं जो वर्ब हमको बताएगा। कोई चीज खाली स्टेट क्या हो गया, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, दो तरह के हमारे वर्ब होंगे, स्टैटिक वर्ब आप पढ़ोगे और साथ में हम पढ़ेंगे, देखो स्टैटिक वर्ब के साथ हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब। ठीक है, दोनों में भी आप समझ जाओगे क्या है, राइट। तो इज एम आर का भी हम उपयोग करेंगे, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टेट का मतलब क्या हुआ। स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा होगा, राइट, यहाँ पे ना एक्शन हमारे नहीं हुए होंगे। तो ये पर्टिकुलरली तीन काम हमारे वर्ब के होते हैं और जिनका हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। ठीक है भाई, ये अपना वर्ब है जिसके बारे में भी हम देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक वर्ब क्या होता है, एक वर्ब हमारा एक्शन बताएगा, पोजीशन बताएगा और स्टेट बताएगा, जो आपने ऊपर देखा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ये भाई साहब स्कूल जाते हैं ऑन टाइम। गोज क्या हुआ, जाना, जाने में क्या हो रहा है, जाने में आपकी मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है। तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्शन वाली कैटेगरी में। अभी मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं कि वर्ब हमारे क्या क्या शो करते हैं, किस किस चीज के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। एक्शन दिखाने के लिए यूज करेंगे, पोजीशन शो करने के लिए यूज करेंगे, और कोई चीज अगर स्टैटिक है, राइट, उसके लिए भी हम यूज करेंगे। ये देखिए, ही हैज अ बुक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछूंगा, आई हैड अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे हैड क्या है, पहला पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा सिंपल पास्ट टेंस, चौथा हमारा नन। बताइए, बोल दे रहा हूं जल्दी से सोच के। जेलसी और एनवी में क्या डिफरेंस है गौरव जी? एक पॉजिटिव सेंस में होती है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, आपको वो चाहिए, राइट, और एक नेगेटिव सेंस में होगा कि भाई साहब उसके पास क्यों है ये। यही अंतर है दोनों में। बताइए, मैं बताऊं डिफरेंस, आ जाओ भैया बता दो। सरिता बताइए। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते मैम, कहाँ से हैं आप? भैया बरेली यूपी। कहाँ से? बरेली यूपी। बरेली, ठीक है बताइए। भैया जैसे अगर कोई भी इंसान है जिसके पास कोई चीज है और हम उससे उससे चिढ़ रहे हैं उस चीज के लिए जिसको जैसे कि अगर मेरे पास कोई चीज है और कोई इंसान मेरी मेरी उस चीज के मतलब मेरे पास एक पेन मेरा फेवरेट है और मेरी फ्रेंड उस पेन को ले रही है, तो फिर मुझे जलन होगी कि वो मेरा पेन यूज कर रही है जिसमें पजल करती हूँ। और एनवी होती है किसी दूसरे की चीज से देख के चलना, जैसे कि अगर मेरी दोस्त के पास कोई महंगा पेन है उसे देख के मैं चलूँ तो वो मैं पजल नहीं करती, तो वो एनवी होगी। मैंने कुछ अलग बताया था क्या शायद? पता नहीं भैया कि मुझे मेरे सर ने बताया था, तो मुझे अभी स्ट्राइक करा माइंड में, तो मैंने इसलिए शेयर कर दिया। ठीक है, एक सेकंड वेट करो। मितेश अनम्यूट करो। मितेश, ठीक है क्या, क्या लिखा है आपने कमेंट में? सॉरी यार, क्या लिखा, क्या दुनिया बता दो एक बार, क्या लिखा था? वुमेन। क्या मतलब होता है इसका? सॉरी भैया। सॉरी ना भाई, पिछवाड़े में दे दूंगा मैं, ठीक है, समझ आ रहा है? शर्म है? कब से बनोगे तुम? हम्म, कब से बनोगे? ऑनलाइन हो दैट डजंट मीन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। हाँ, ठीक है, पहला फट रही है तुम्हारी अनम्यूट करने में, हाल खराब होती है, लड़की सामने से आके बोली सब मैं समझाऊं। हाँ, 2 साल बाद तुम जैसे लोग भी बनते हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने बच्चों की भी, समझ रहे हो? चलो आगे वापस आते हैं। ठीक है, वेरी गुड, कर लिया क्या 71? सीख गया तुम लोग, ठीक है। देखो यार क्या है यहाँ पे, आई हैड अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो भाई यहाँ पे जिन लोगों ने परफेक्ट बोला है क्या यार, ठीक है, अब तो समझ जाओ भैया कितनी बार कर लिया। इसके साथ अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर नहीं है आपके पास तो क्या है, अगर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है देन ओनली इट इज परफेक्ट, राइट, बट अगर नहीं है तो फिर सिंपल पास्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे भाई यही है कि यार आप पोजीशन शो कर रहे हो, ये क्या शो कर रहा था, पोजीशन आपका, राइट, कि मेरे पास कुछ है, कोई चीज था, घर है, गाड़ी है, माँ है, जो भी है, ठीक, पोजीशन शो कर रहा है आपका, ठीक। तो हम वर्ब का इस्तेमाल यार एक्शन के लिए तो करेंगे, पोजीशन के लिए भी करेंगे और स्टेट बताने के लिए भी करेंगे, राइट, कि कौन से स्टेट में हम लोग हैं, आज हैं, कल हैं, पास्ट में कहाँ हैं, प्रेजेंट में कब हैं, फ्यूचर में कहाँ हैं। तो ये वर्ब का बेसिक यूज है कि हम अलग अलग प्रकार से यार वर्ब को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे क्लियर होगा आपको, वर्ब दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको उस पे नहीं लेके जा रहा हूँ जिसके ऊपर पेपर में आपने क्वेश्चन लिखा होगा, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे क्या होते हैं, उसमें हम आएंगे, ठीक है। पहले समझते हैं स्टैटिक वर्ब हमारे क्या होते हैं और एक्शन वर्ब हमारे क्या होते हैं। वर्ब को हम ब्रॉड तरीके से अगर हम देखें तो हम दो तरीके से यार इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला स्टैटिक वर्ब, दूसरा हमारा एक्शन वर्ब, ठीक है। स्टैटिक वर्ब हमारी एक चीज हो गई, एक्शन वर्ब हमारी दूसरी चीज हो गई। यार स्टैटिक वर्ब में हमारे स्टेट और पोजीशन दोनों आएंगे और एक्शन वर्ब में केवल ऑब्वियसली एक्शन आएगा। यानी अगर मैं आपको लिखूं अभी दैट आई हैव अ कार, ध्यान से देखो, आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव क्या होगा, आप बोलोगे वर्ब, मैं आपसे पूछूं कौन सा वर्ब, अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि मैंने क्या पूछा है आपसे। बट अगर मैं ऑप्शन में आपको देता हूँ स्टैटिक वर्ब है या हमारा एक्शन वर्ब है, तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन शो कर रहा है तो ये स्टैटिक वर्ब है। और वैसे भी यहाँ कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही, यहाँ कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, आप बस बता रहे हो कि ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी, राइट। तो हमारा वर्ब क्या है यार, जब हम स्टेट शो करें, पोजीशन शो करें, तो हम स्टैटिक वर्ब्स का यूज करते हैं जहां पे कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन हमारे एक्शन वर्ब में क्या होगा, ऑब्वियसली एक्शन होगा, राइट। चलो एग्जांपल से आप समझते हैं, यहाँ पे 5 एग्जांपल दिए गए हैं, आपको समझ जाओगे इसमें से एक्शन वर्ब कौन है, स्टैटिक वर्ब कौन है। आपने बोला ही गेव, गेव का मतलब क्या होता है, किसी को देना,
तो देने का मतलब एक्शन हुआ क्या, मूवमेंट हो रही है, राइट? आपने किसी को कुछ दिया है, ऑब्वियसली मूवमेंट हो रही है। तो जब एक जगह से कोई चीज एक जगह जा रही है तो वो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब, ठीक है? ही इज इल, ये तो सिंपल, यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बस बता रहे हो, उसका स्टेट बता दो कैसा है, वो बीमार है। तो जब आप स्टेट बताते हो तो ये भी हमारा एक तरीके का स्टैटिक वर्ब है। आई हैव अ बुक, आप बता रहे हैं पोजीशन, पोजीशन भी जब आप बताते हैं तो ये भी हमारा होता है स्टैटिक वर्ब। आई नो हिम, आप उसको जानते हैं, राइट? ये भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल आप बता रहे हो कि हाँ भैया मैं उसको जानता हूँ, यहाँ कोई एक्शन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, स्टैटिक वर्ब। बट यहाँ पे देखो आप तेज दौड़ रहे हो, यू रन फास्ट, ही रैन फास्ट, ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक्शन, राइट? तो ये बात को जरा ध्यान रखना यहाँ पे कि एक्शन कौन, स्टैटिक वर्ब को, ठीक है? सिंपल, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। वर्ब भैया जी अभी हम शुरुआत में अगर कैटेगराइज करें उसको हम रख सकते हैं स्टैटिक में। एक मिनट देना मुझे, एक सेकंड, हेलो भाई, क्लास में मैं फोन करता हूँ। एक हमारा स्टैटिक वर्ब हो गया और एक अपना हो गया एक्शन वर्ब, ठीक है? एक्शन में सिंपल है, एक्शन में कहीं पर मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है पर्टिकुलरली, तो वो हमारा फॉल करेगा एक्शन वाले वर्ब में। स्टैटिक वर्ब में कौन से फॉल करेंगे, स्टैटिक वर्ब में हमारा फॉल करेगा जब आप पोजीशन शो करो या कोई चीज जो नॉर्मली आप यूज करोगे स्टेट बताने के, ये दोनों हमारे फॉल करेंगे स्टैटिक वर्ब, सिंपल, ठीक है? आगे चलिए, अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और यहाँ एक बहुत प्यारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप गलती करते हो पेपर में भी, और शायद इसके पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, राइट? पहला है हमारा द बर्ड्स सैंग स्वीट या फिर स्वीटली। ध्यान दो, जो हमारे स्टैटिक वर्ब है, यानी जब आप शो करते हो पोजीशन अपना, जब आप शो करते हो स्टेट अपना, तो ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद या जिनको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, हमेशा ध्यान रखना, राइट? बट एक्शन वर्ब हमारे ऐसे हैं जिनके बाद, राइट, जिनके लिए एडवर्ब आता है, राइट? ये बहुत नई चीज है शायद आपके लिए। स्टैटिक वर्ब अपने साथ लेता है एडजेक्टिव, बट जो एक्शन वर्ब होते हैं वो अपने साथ ऑब्वियसली एडवर्ब लेंगे, ठीक है? वो अपने साथ लेते हैं एडवर्ब। एग्जांपल से इस चीज को जरा हम बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे बालक यहाँ लिखा है, फिर मैं आपको एक PYQ दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है द बर्ड्स सैंग स्वीट, राइट? अब भाई साहब सैंग करना, गाना, एक्शन हो रहा है ना, मूवमेंट हो रही है भाई, कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है ना, वो लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट? ये सब एक्शन वर्ब हैं। तो भाई साहब एक्शन वर्ब अपने साथ क्या लेगा, अगर आएगा, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आएगा ही आएगा, द बर्ड्स सैंग खाली लिखा होता तब भी सही होता, बट अगर आप आगे कुछ यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे एडवर्ब, द बर्ड्स सैंग स्वीटली। पर अगर यही हमारा स्टैटिक वर्ब हो तो आप ये नहीं बोलोगे रोज स्मेल्स स्वीटली। एक डाउट शायद कुछ लोगों के मन में होगी, सर स्मेल्स हमारा स्टैटिक वर्ब कैसे? भाई साहब कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, कहीं से अगर स्मेल आ रही है वो तो उसकी खासियत है, उसकी क्वालिटी है कि भाई साहब इसकी स्मेल ऐसी है, उसकी स्मेल ऐसी। वहां पे कोई मूवमेंट, कोई काम धंधा नहीं हो रहा है ना, राइट? कोई वर्क वहां पे नहीं हो रहा है, कोई एक्शन वहां पे थोड़ी ना हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये स्मेल अच्छा कर रहा है, स्मेल, हाँ स्मेल करना वर्ब होता है, लेकिन क्या एक्शन वर्ब है? नहीं, वो तरीके का स्टैटिक वर्ब होगा, बिकॉज़ वहां कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर स्टैटिक वर्ब की हम बात करें, स्टैटिक वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेते हैं, तभी आप पेपर में गलत करते हो। द रोज स्मेल्स स्वीटली नहीं होगा, द रोज स्मेल्स स्वीट होगा, राइट? आप बोलते हैं यू स्मेल गुड या यू स्मेल स्वीट, जो भी है, करेक्ट? नीचे एक बार और देख लेते हैं, ही वाज वीपिंग बिटरली। तो यार अगर पॉइंट बस ये है कि यार जो हमारे स्टैटिक वर्ब होंगे वो अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं, और जो हमारे एक्शन वर्ब होंगे वो अपने साथ एडवर्ब लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये PYQ, आप देख सकते हो, एनडीए का PYQ है ये। द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लक देम। अब ये जनता इसमें हो जाती है पेपर में कंफ्यूज, राइट? बट यहाँ पे जो स्मेल करना हुआ, स्मेल हमारा क्या हुआ, स्मेल हमारा हुआ स्टैटिक वर्ब, और स्टैटिक वर्ब लेता है अपने साथ क्या, एडजेक्टिव। तो स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब होता है। आंसर हमारा होगा यहाँ पे थर्ड। वीपिंग मतलब रोना, मजा आया? स्वीट एडजेक्टिव होता है, स्वीट स्वीटली होता है एडवर्ब, ठीक है? भैया अभी स्कूल से आया हूँ, कॉपी कंप्लीट करने को बोल दी स्कूल वालों ने, कह रहे हैं इंडियन नहीं होगा तेरे से। कोई नहीं, लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्वालीफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम क्वालीफाई की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यार स्वीट, स्वीटली एक बार और बताना सर, यार स्वीट इज एडजेक्टिव, कोई चीज स्वीट है, कैसी है, स्वीट है, राइट? स्वीटली, और वैसे भी आपने पढ़ी होगी ये चीज कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द एडजेक्टिव के आगे लास्ट में ly लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है? स्वीटली हमारा एडवर्ब होगा, बट मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि अगर हमारा वो वर्ब है स्टैटिव तो वो अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ लेगा वो एडवर्ब नहीं आएगा, ऑब्वियसली वर्ब को क्वालीफाई एडवर्ब ही करते हैं, क्वालीफाई की बात नहीं हो रही है यहाँ, उसके साथ में पेयरिंग काइंड ऑफ समझ लो क्या आएगा। तो यहाँ द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली नहीं होगा, राइट? ये होगा सो स्वीट। सो अगर आप मुझसे पूछो क्या है सो, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, उसको आप क्वालीफाई कर रहे हो, कैसा हो रहा है, स्मेल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्वीट, राइट? तो फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देखो फिर से स्टैटिक वर्ब अपने साथ हमेशा एडजेक्टिव लेंगे, जो हमारे एक्शन वर्ब होंगे वो अपने साथ एडवर्ब लेते हैं। ये बस इन्हीं कुछ चीजों के लिए है, और एक्चुअली अगर आप रूल देखोगे ना, ये आप मोस्टली या मोस्ट इन 100% केस किसी ना किसी ये स्मेल, अच्छा स्मेल कर रहा है, खराब स्मेल कर रहा है, बुरा स्मेल कर रहा है, राइट? इन्हीं क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, आपने यहाँ पे देखा, ठीक है? तो फ्लावर स्मेल सो स्वीटली नहीं होगा, सो स्वीट होगा, यानी कि हमें भले हमको एडवर्ब चाहिए होता है वर्ब के लिए, बट ये वर्ब हमारा स्टैटिक वर्ब है, तो ये अपने साथ कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये अपने साथ एडजेक्टिव लेगा, एडवर्ब नहीं लेगा। बस मैंने आपको यही बताया, राइट? चलिए आगे। तो ये भाई साहब वर्ब का इंट्रो है अपना, जो भी एक नई चीज मुझे ऐसा लगता है शायद आपने ना पढ़ी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था, ठीक है? अब चलते हैं वो चीज जो आपने मोस्टली पढ़ी है, मैंने ही आपको इंट्रो क्लास में जब हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रो, तब हमने ये थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है? दोबारा यहाँ पे हम देखेंगे इसको, चलिए। तो वर्ब को हम डिवाइड करेंगे मेनली दो तरीके से, राइट? एक को हम बोलते हैं मेन वर्ब, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इनके कई सारे नाम हैं, नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, कितने सारे नाम हैं। इनको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, उसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं, इसी को हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, उसी को हम डूइंग वर्ब बोलते हैं, उसी को हम लीडिंग वर्ब बोलते हैं, राइट? या फिर दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, असिस्टेंट वर्ब भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट वर्ब भी बोलते हैं। तो ये हमारे मेनली दो तरह के वर्ब हैं जिनको आप देखोगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप समझोगे तो ये हमारे फॉर्मेशन के हिसाब से भी दो तरह के वर्ब होते हैं, कुछ होते हैं फाइनाइट, कुछ होते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब में आप पढ़ोगे, फाइनाइट वर्ब होते हैं चार तरीके के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग, जो आप ऊपर देख रहे हो, राइट? और हमारा जो नॉन फाइनाइट या वर्ब होते हैं हमारे दूसरे वाले, नॉन फाइनाइट में आपका आता है जेरंड, इन्फिनिटिव, राइट? जो आप पढ़ चुके हो पहले से, दोबारा मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, देखो एक बार, ये पार्टिसिपल हमारे हो गए, जेरंड हमारे हो गए, राइट? इन चीजों को हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे। तो ये आते हैं नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट में आप क्या आएंगे, बस चैप्टर खत्म, आज इसको खत्म करके क्वेश्चन करके आपको विदा करेंगे, ठीक है? चलो, तो ध्यान दो यहाँ पे दो तरह के, ये तो देखो क्या है ना, ये हम इनको यूज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। डोंट वरी, हम बोल पेपर नहीं दे रहे हैं कि आपसे बोलेगा कि वर्ब के कितने प्रकार हैं, सबका नाम करो, सबका डेफिनेशन लिखो, लेकिन डेफिनेटली हमें हर तरह की वर्ब को पहचानना आना चाहिए, कौन इसमें से हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, राइट? या कौन सा बी वर्ब,
राइट। चलो यहां से आप समझ सकते हो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ब को अभी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं यूज के हिसाब से, बाकी आगे तो हम उनके जो फॉर्मेशन यानी कि कहां पे हम टेंस की बात कर रहे हैं, कहां पे हम समय की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से भी हम दो हिस्सों में बांट के उनके बारे में पढ़ेंगे। पर उसके पहले ये दो वो हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जो ऑफन आपको हर सेंटेंस में यूज करने को मिलेगा। उस बेसिस पे अगर हम बांटे तो दो हिस्सों में हम अपने वर्ब को बांट सकते हैं। एक तो अपना हो गया भैया जी मेन वर्ब। अब उसके कई सारे नाम हैं, फिर से देख लो। मेन वर्ब को आप वैसे इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए आप देख लो। मेन वर्ब को आप लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हो, एक्शन वर्ब भी बोलते हो, डूइंग वर्ब भी बोलते हो। नाउ व्हाट इज दिस मेन वर्ब? अगर मैं लिखूं आई एम, ध्यान से देखो, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो एम हमारा एक वर्ब हो गया। आई थिंक वर्ब पहचानना सबको यहाँ पे आ गया है। एम एक वर्ब है और प्लेइंग भी मेरा वर्ब है। दो दो यहाँ पे वर्ब है, राइट। एम क्या है सर? यहाँ पे एम जितने भी हमारे इज एम आर वॉज वर्ब होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कर रहा है, या इन्हीं को आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है आप खेल रहे हो, तो प्लेइंग हमारा हो जाता है मेन वर्ब, बस। या फिर प्रिंसिपल वर्ब इसको बोल लो, या फिर एक्शन वर्ब बोल लो, या फिर इसको डूइंग वर्ब बोल दो, बड़े सारे इसके नाम। तो किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब हैं तो वहां पे एक वर्ब होता है हेल्पिंग और एक वर्ब होता है मेन, राइट। अगर इज एम आर वॉज वर्ब ये सब हैं तो ये सारे हेल्पिंग होते हैं और मेन हमारा जो बाकी, क्योंकि मेन एक्शन प्लेइंग है ना, एम तो आपका ऐसे आया है सपोर्ट करने के लिए, टेंस कॉल बताने के लिए, राइट। तो ये दो तरह के अपने वर्ब होंगे, एक बार यहां देख लेते हैं। जैसे मान लो खाली लिखा हो राम इज डांसिंग, डांस करना क्या हुआ आपका एक मेन वर्ब है। राम खेलता है क्रिकेट, प्लेज क्या हुआ, खेलना क्या हुआ, एक हमारा मेन वर्ब हुआ। यानी जो आपका रियल एक्शन हो रहा हो, जो आप इस टाइम पे आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग यहां क्या हो गया? मेरा मेन वर्ब हो गया, मेरा प्राइमरी वर्ब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी भी सेंटेंस में? कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, देन दिस टीचिंग इज माय मेन वर्ब, राइट। दूसरा दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अभी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी को बालक हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब वही हमारे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं एक टीचर और रख लूं, राइट, क्वेश्चंस आपको कराए हो, तो वो क्या होगी? वो ऑक्सिलरी वर्ब होंगी और मैं कौन होगा? मैं प्रिंसिपल वर्ब हूं। तो ऑक्सिलरी वर्ब तभी होगा ना अगर जैसे मान लो केवल मैं इतना लिखूं आई एम गुड, तो क्या यहाँ पे ये मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? नहीं। क्या मेरा मेन वर्ब है क्या? नहीं। कौन सा वर्ब है देखेंगे जाके अभी, राइट। अगर मैं सिर्फ लिखूं आई एम गुड, मतलब मेरा लॉजिक ये है आपको बताने का कि अगर आप किसी को हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि उसका काम केवल हेल्प करना होगा किसी दूसरे वर्ब की। दैट मींस यू नीड मोर देन वन वर्ब, तभी आपका एक वर्ब होगा हेल्पिंग और एक वर्ब होगा हमारा कोई और, चाहे वो मेन वर्ब हो या कोई और। तो जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, राम इज डांसिंग, यहाँ पे इस मेरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, और डांस करना क्या हो गया? मेरा मेन वर्ब हो गया जिसको आप प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। दोनों चीज सॉर्ट यहाँ। तो ये दो तरीके के यूज के हिसाब से जैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, दो तरीके से हम अपने वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे अब हम समझते हैं फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे वर्ब कैसे होते हैं। दो तरीके के, कुछ होते हैं फाइनाइट, जिसमें आप कैटेगरी पढ़ोगे, इसी फाइनाइट में फॉल करता है ये हमारा, ठीक है, जो आपने पढ़ा ना, ये हमारी इसी फाइनाइट में ही फॉल करता है, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से आता है। फाइनाइट वर्ब हमारे चार तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, दोनों पेपर में कई बार आते हैं। लिंकिंग या पढ़ोगे नई चीज आपके लिए होगी, मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में हिंट दिया था कि अगर ऐसा हमारा इज एम आर वॉज वर्ब जब अकेले आते हैं हमारे सेंटेंस में, उनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है, तो इनको हम बी वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। इन चीजों को यहाँ पे आप देखोगे। चल क्या भेजा है? राम लव्स टू डांस में हेल्पिंग होगा, राम लव्स टू डांस, इसमें क्या है? डायरेक्ट आप बोलो लव्स, इज एम आर, डांसिंग डांसिंग जरन नहीं होगा, इन दी वार, यार डिपेंड करेगा आप कैसे सेंटेंस बनाया है। आप ये लिखो डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे डांसिंग क्या है? जरन है। बट अगर आप ये बोलो आई एम डांसिंग, यहाँ पे डांसिंग क्या है? यहाँ पे आपका डांसिंग वर्ब है, राइट। कौन सा वर्ब होगा? यहाँ पे आपका प्राइमरी वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, आई एम डांसिंग। बट अगर मैं बोलूं डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे इसके पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो डांसिंग अगर मेरा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट सिर्फ नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो ऑब्वियसली हमारा डांसिंग वहाँ पे क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। बट एक्चुअल में तो वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जो नाउन की तरह दिखे या काम करे उसको हम कहते हैं जरन। खत्म, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल एकदम, ठीक है। हाँ, जितने वर्ब होंगे सबको काउंट करेंगे, कितने वर्ब हो, मेन वर्ब हो कोई भी वर्ब हो, हम सबको काउंट करेंगे, राइट। तुम एग्जांपल पूछना बंद कर दो यार, ठीक है। ही रन सो फास्ट, यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है या एडवर्ब, राइट। अनिकेत यार पहले तो रन तुम्हारा कौन सा वर्ब है? तुम एग्जांपल पूछ रहे हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो उनके लिए है जो हमारे स्टैटिक वर्ब होंगे। दौड़ना तो स्टैटिक नहीं हुआ ना, दौड़ना तो एक्शन वर्ब हो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव, ऐसे भी हमारे वर्ड हैं जिनके सेम होते हैं, ठीक है, जिनके हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनमें हम आगे कुछ लगा के बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में आप एलवाई जोड़ दो, राइट। ये भी चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई सब में एलवाई जोड़ जोड़ के बना दो एडवर्ब, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट दो तरह के हमारे वर्ब होते हैं। एक बार फिर देखो ऊपर, राइट साइड में रख दो कॉपी पेन, सब कुछ दिमाग खोलो। मैंने आपको पढ़ाया वर्ब क्या होता है। वर्ब पहले हमने देखा ब्रॉड तरीके से कि भाई सब वर्ब मतलब एक्शन। सर अगर एक्शन नहीं हो रहा है कहीं पे तो क्या वो वर्ब नहीं होगा? बिल्कुल तब भी होगा अगर आप पोजीशन बता रहे हो, स्टेट बता रहे हो, राइट। दो तरह के हमारे वर्ब थे। यहाँ एक चीज एडिशनल थी जो कुछ क्वेश्चंस में यूज होती है, वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दिया, विद पीवाईक्यू, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वर्ब को हम अगर यूसेज के हिसाब से देखें तो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब और अपना हेल्पिंग वर्ब, उसको हमने समझ लिया। अभी बी वर्ब पे भी समझ जाओ, आगे आएगा तो मैं वहां पे फिर से क्लियर कर दूंगा, राइट। फिर हम अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम अब देखें फॉर्मेशन के हिसाब से तो वर्ब एक्शन में हमारे दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट में अभी आप चार तरीके पढ़ोगे, तो बड़ा आसान है ना, कितना टफ लग रहा है आपको? बड़ा आसान चैप्टर है। फाइनाइट में हमारे चार वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग जिनको आप बी वर्ब कहते हो, लिंकिंग या बी वर्ब, और चौथा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी। ये दोनों को हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर ही इज, ध्यान से देखो प्लीज, कमेंट करना बंद कर दो, ठीक है, समझ लो, ही इज बेटर देन मी। तुम एक रैंडम एग्जांपल सोच लेते हो और उसमें पढ़े रहते हो, उसको छोड़ के अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो फिर बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ही इज बेटर देन मी, या फिर अगर मैं लिखूं ही इज प्लेइंग हॉकी, राइट, तो भाई साहब यहाँ इज मेरा है बी वर्ब और यहाँ इज मेरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ये भेदभाव क्यों? इस भेदभाव को समझाऊंगा मैं आपको आगे जाके, ठीक है। चलो आगे। तो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होता है यार? बेसिकली देखो यहाँ पे एक वर्ब ऐसा जो चेंज होता है, अपना फॉर्म चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नंबर एंड टेंसेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स क्या? वर्ब के फॉर्म तो नहीं पढ़ाने पड़ेंगे ना भाई, देखो वर्ब के फॉर्म याद है ना तुमको? नहीं याद, होमवर्क देना पड़ेगा तुमको, कल से याद करके आओ वर्ब के फॉर्म है। भैया आपको थैंक यू बोलना है, आपको सब मैं रोज 8 पढ़ाई 7 आवर्स पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले मैं इतना एक वीक में टोटल नहीं पढ़ पाता था। इतना कुछ मत करो, ठीक है, अगर आदत नहीं है तो चलेगा। 3 आवर्स 4 आवर्स एनफ है। मेंटेन करना है अपने को कंसिस्टेंसी, ठीक है। ऐसा नहीं 2 दिन पढ़ लेंगे 10 घंटे तो कुछ उखाड़ लेंगे या कुछ बड़ा कर देंगे, नहीं यार, ठीक है, प्रैक्टिकल रह करो, राइट। एक एग्जांपल में क्या एक से ज्यादा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं? यार मनीष आप खुद सोचो, मेन का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, राइट। आप ये बोलोगे कि आई एम डांसिंग, राइट, या फिर सिंगिंग डांसिंग, है ना, तो वो साथ में आ जाएंगे। पॉइंट बस ये है कि हेल्प, जैसे मान लो कैसे बताऊं आपको, जैसे मान लो मैं लिखूं, देखो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्प एक ही करेगा, ठीक है। जैसे आप बोलो ही इज प्लेइंग,
ही इज डांसिंग एंड सिंगिंग, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या इज यहाँ पे ऐसा आएगा ही इज डांसिंग एंड इज सिंगिंग, या फिर ही इज डांसिंग एंड सिंगिंग, या फिर ही इज डांसिंग वाज सिंगिंग, नहीं होगा ना। तो हेल्पिंग तो मतलब इजी, अगर वो इजी रहेगा, राइट, दुनिया आएगा। हाँ, अगर आप एक्शन की बात करो तो आप कई सारे एक्शन जोड़ सकते हो कि वो खा भी रहा है, वो नाच भी रहा है, वो गा भी रहा है, वो घूम भी रहा है, राइट, वहां पे आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। चल, गुड, बेटर, बेस्ट। भैया मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, थैंक यू। नरेंद्र मोदी अपना नाम चेंज कर लो भैया जी। अपना नाम क्या करो भैया, पुनीत सुपरस्टार से आपको शाउट आउट दिला देता हूँ, आप बस हमको आशीर्वाद दे दीजिए, यही करो तुम लोग। हाँ चलो देखो इधर, गुरु पूर्णिमा है तो फॉर्म्स मुझे करा दूं। गुरु पूर्णिमा तुमको हाथ ना करा दूं सबका, फॉर्म्स याद करवाऊं मैं। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे क्या हाल है, इधर देखो, ये जिस पे आप रहते हो कंफ्यूज लिख रखा है बालक, ये देखो, एग्जामिनर के फेवरेट वर्क के फॉर्म्स, ये देखिए। तो मुझे मालूम है तुम कहां पे तुम्हारा हाल खराब है। अब मैं ये तो मुझसे मत पूछो कि हां सर प्ले का प्ले क्यों आपने लिखा है यहाँ पे, तो बच्चों वाली चीज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। लेकिन हां जिसमें आप कंफ्यूज होगे वो डेफिनेटली मैंने इंक्लूड कर रखा है आपके लिए। चलिए अभी ध्यान दो, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब 4 तरीके के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा था फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, राइट। अब देखो एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, ये देखो, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, पढ़ रहे हैं, एंड मेकिंग देयर फ्यूचर ब्राइट। यहाँ पे देखो 3 वर्ब है हमारे, एक तो आर है, दूसरा वर्ब आप पूछो ना ये सही कंटेंस में कितने हो सकते हैं, दूसरा वर्ब हमारा ये रहा, तीसरा वर्ब ये रहा, राइट। बट यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आपको बताओ। एक रुको, इसको रुको अभी। अगर मैं आपसे पूछूं आई एम गोइंग टू वॉच फुटबॉल, ठीक है, एक वर्ब ये रहा, एक वर्ब ये रहा, ये भी तो वर्ब है, 3 वर्ब है। अब मुझे बताओ इसमें टाइम की बात कौन कर रहा है, एम कर रहा है, गोइंग कर रहा है, वॉच कर रहा है, या फिर तीनों कर रहा है। टाइम की बात बोल रहा हूँ, टाइम की बात यहाँ पे किस बालक ने की है, जरा बताइए किस वर्ब ने। सर इंदी वर्ब नाम है, ओके सर ठीक है। भैया हैज हैव एक साथ यूज होता है, वहां क्या कंडीशन होती है। शिवानी जी आप थोड़ा लेट हो यार, 10 वाली क्लास देखिए मैम, तो पढ़ा हमने कब आता है। और पहली बात तो हैज हैव साथ कभी नहीं आता, क्वेश्चन यहाँ गलत पूछ रहे हो, ठीक है। हमेशा या तो हैज हैड आएगा, या हैव हैड आएगा, या फिर हैड आएगा। उसका रीजन क्या है, इन सबका थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, और आगे आपका थर्ड फॉर्म मिलेगा, राइट। हाँ योगेश कर सकते हैं, माइग्रेन हो रहा है भाई, डॉक्टर से मिलोगे भाई। क्या कह रहे हो, तीनों बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मेरा क्वेश्चन शायद आपको समझ नहीं आया। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि भाई साहब सेंटेंस में हमारे 3 वर्ब हैं, तीनों वर्ब में से वो कौन सा वर्ब है जो टाइम की बात कर रहा है। क्या गोइंग टाइम की बात कर रहा है, क्या गोइंग अगर आप पास्ट में यूज करोगे तो चेंज होगा क्या, गोइंग तो गोइंग ही रहेगा, ही वाज गोइंग, ही इज गोइंग, ही विल, राइट, गो, या फिर आप किसी और फॉर्म में यूज करोगे, ही विल बी गोइंग, है ना। तो गोइंग तो वही रहेगा, वॉच भी आपका वही रहेगा, राइट। तो ये टाइम पे डिपेंड कौन कर रहा है, टाइम कौन बता रहा है आपका, सिर्फ एम बता रहा है। एम क्या बता रहा है कि अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, आज की बात हो रही। तो यहाँ आंसर होगा हमारा एम, जो आपका टाइम बता रहा है। आते हैं फिर से अपने एग्जांपल पे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है आपको, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग एंड मेकिंग देयर फ्यूचर ब्राइट। यहाँ पे वर्ब कितने, आर भी वर्ब है, स्टडीइंग भी वर्ब है, और मेकिंग भी हमारा वर्ब, 3 वर्ब है। लेकिन टाइम की बात कौन कर रहा है, टाइम की बात सिर्फ आर कर रहा है। तो आर मेरा कौन सा वर्ब हुआ, फाइनाइट। जिनको लग रहा है सर अभी तो आपने पढ़ाया था और हो चाहे इज हो, ये सारे हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो लल्ला जी फाइनाइट का ही तो लड़का है हेल्पिंग वर्ब, समझ में आया, राइट। ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहा है भाई, लेकिन कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। फिर से देखो मजेदार चीज भाई है। तो 2 तरह के वर्ब मैंने आपको पढ़ाए थे ऊपर, एक था हमारा मेन वर्ब, एक था हेल्पिंग वर्ब। वो मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया पहले ही, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आपको उन्हीं के हमें बस देखना होगा कौन इसमें हेल्पिंग है, कौन इसमें मेन वर्ब है। उस चीज को हम साइड में रख देते के लिए। तो अब यहां से आपका रियल वर्ब स्टार्ट होता है, जो ये कहता है कि वर्ब हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट, एक होते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के 4 बच्चे हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, आपका बी वर्ब और आपका हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हम टाइम की बात करते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आया कि सर आर टाइम कैसे दिखा रहा है, एक एग्जांपल, आई हैव टेकन माय लंच एंड लिसनड, ये रहा एक वर्ब, ये रहा एक वर्ब, ये भी तो एक वर्ब है, राइट, ये भी तो मेरा एक वर्ब है। तो ये हैव क्या शो कर रहा है, हैव हमारा टेंस शो कर रहा है ना, टाइम शो कर रहा है। अगर यहाँ हैड लिखा होता तो बताता कि यार पास्ट की बात हो रही है, हैज लिखा होता तो आज की बात हो रही है, हैव लिखा है तो आज की बात हो रही है। तो ये हैव हमारा क्या हुआ यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब होगा। इतना सिंपल सा कांसेप्ट है, राइट। चलो फास्टली नहीं होता आयुषी, राइट, फास्टली नहीं होता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जरा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने फाइनाइट वर्ब से। यहाँ पर से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब पहले अगर हम देखें तो जो मेन उसमें बच्चे हैं उनका नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एग्जांपल किया भी है, ही प्लेज, राइट, मैं लिखूं ही प्लेज इन द गार्डन, ही प्लेज इन द गार्डन। मैं अगर लिखूं ही प्लेज क्रिकेट इन द गार्डन, राइट। तो यहाँ पे वर्ब सर आप पहचान लोगे, सर प्लेज हमारा वर्ब है तीनों में, लेकिन तीनों में प्लेज वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है। ऐसे वर्ब आपके जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं इनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ही प्लेज क्या खेल रहा है, नहीं पता, प्लेज क्या होगा मेरा यहाँ पे। तो जितने मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, चाहे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया वहां पढ़ाया, उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए था वो। हो सकता है हैव कहीं पे कोई और वर्ब आपको मिल जाए, हो सकता है ये हमारा प्लेज यहाँ पे है इंट्रांजिटिव और यहाँ पे है ट्रांजिटिव, राइट। यहाँ इंट्रांजिटिव है क्यों, क्योंकि क्या खेल रहा है हमको नहीं पता भैया जी, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इस चीज को आपने समझा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, राइट। तो ही प्लेज क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये प्लेज क्या हुआ, ये हमारा हुआ ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे प्लेज, लेकिन यहाँ पे प्लेज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो याद नहीं करना कि नहीं भाई प्ले करना खेलना तो होता है आपको। हाँ कुछ लोग के मन में डाउट आएगा, सर बट ये स्टैटिक वर्ब नहीं हुआ। अरे स्टैटिक वर्ब मतलब तुम्हारा 2 कैटेगरी थी, सारे वर्ब को कैटेगराइज करनी। मेरे भाई आप ऐसा समझो कि आप इंडिया में आए हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं आप कहां रहते हो, तो आप पहले ये बताओगे ना कि सर मैं रहता हूं यूपी में। तो यूपी हो गई एक कैटेगरी आपकी जो ब्रॉड कैटेगरी। फिर आप बोलोगे मेरा डिस्ट्रिक्ट सर ये है, लखनऊ है मेरा डिस्ट्रिक्ट, या जो भी है, राइट, हरदोई है मेरा डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये नहीं हो ना कि क्या तुम लखनऊ, क्या तुम यूपी के नहीं हो, क्या तुम मुझसे कह रहे हो तुम हरदोई के हो। अरे हरदोई का हूं बट यूपी का भी हूं भाई, समझ पा रहे हो। तो फिर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन है कि सर ये तो स्टैटिक भी होगा या सर ये तो हमारा एक्शन होगा। अरे ऑब्वियसली हर वर्ब को आप स्टैटिक या एक्शन में डिवाइड कर सकते हो, राइट। हर वर्ब को आप स्टैटिक और एक्शन में डिवाइड कर सकते हो, चाहे वो जो वर्ब हो। वो एक ब्रॉड कैटेगरी थी हमारे वर्ब की काम करने की ब्रॉड कैटेगरी थी कि हम 2 तरीके से अपने वर्ब को बताते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टैटिक है और कुछ लोग एक्शन में बिलीव करते हैं। अब जो एक्शन हमारा हो रहा है उसमें कैसे अलग अलग कैटेगरी है। वो एक्शन अपने साथ अगर ले रहा है ऑब्जेक्ट तो होगा ट्रांजिटिव, नहीं ले रहा है ऑब्जेक्ट तो होगा इंट्रांजिटिव, समझ गए।
साउंड लो है क्या बात कर रहा हूँ नहीं भाई सेकंड वाला क्या है रुक जाओ सेकंड वाला क्या है मुझे पूछ लेना दो कुछ है ना चलो देखो तो यहाँ पे क्या है ही प्लेज इन द गार्डन ये एग्जांपल भूल चुके होगे जाहिर सी बात है टेंशन बहुत है आप लोगों को यहाँ पे आपसे मैं पूछ लूं प्लेज में लिख के दे रहा हूँ आधे लोग गलत करोगे अरे यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है ये भी हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही है क्यों क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना क्या खेल रहा है हमको नहीं पता ना तो ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो हम दो तरीके के वर्ब पढ़ रहे हैं एक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है देखिए यहाँ पे द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली क्या स्टॉप किया भैया कार रोका बैलगाड़ी रोकी खुद को रोका साइकिल रोका गाड़ी रोका क्या रोका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब हमारा कौन सा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा बट कार रोका यहाँ लिखा है तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा इतना आसान है दोनों को पहचानना पेपर में कई बार आ चुका है कौन सा वर्ब है ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव वैसे इन्हीं दोनों के बीच में आया है उसके अलावा तो आया नहीं आज तक कभी कि आपसे पूछ ले कि यार बी वर्ब कौन सा है इसमें बी वर्ब तो मतलब क्वेश्चन में आज तक देखा ही नहीं मैंने कहीं भी लिखा हो बी वर्ब बुक्स में भी शायद नहीं लिखा होता वैसे उतना अगर आप शायद नीतू सिंह मैम की बुक में भी नहीं रहा है मुझे नहीं पता नई एडिशन में आया नहीं आया बट शायद नहीं होगा कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगा चलो नेक्स्ट अब बात करेंगे लिंकिंग या फिर बी वर्ब की राइट कि हमारे भाई साहब बी वर्ब कौन है जिनका इतना हमने नाम लिया सर टेंस का टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना टेंस का मतलब ही होता है आजकल टाइम राइट आज की बात कल की बात परसों की बात कोई बात जो शुरू हुई थी खत्म हो गई परफेक्ट है ये सब टाइम की तो बात है टेंस टाइम ही तो है ठीक है सर एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताएंगे हाँ बिल्कुल ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव आप एग्जांपल के बेसिस पे ही बताओगे जैसे मैं आपसे पूछूं अभी इधर देखो देखो यहाँ पे ही इज गोइंग या ये रहने दो समझ नहीं पाओगे अगर मैं लिखूं ही इज प्लेइंग गिटार मुझे बताओ यहाँ प्लेइंग कौन सा वर्ब है ऑप्शन दे रहा हूँ पहला पहला वर्ब है मेरा स्टैटिक वर्ब दूसरा ऑप्शन है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब तीसरा ऑप्शन है मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब चौथा ऑप्शन है मेरा बोथ 1 and 2 बोल दे रहा हूँ बताएं सर टेस्ट है भैया टेस्ट है सर नीतू सिंह मेरी चाची हैं अनम्यूट करो तो इधर तुम क्या कर रहे हो कहाँ पाल रखा है क्या मैंने यस सर हाँ जी हाँ क्या कह रहे हो आप सर कहाँ सर बिहार से से चाची मतलब वो गांव वाला चाची या फिर रियल चाची नो नो सर मतलब गांव वाला आई मीन दादा के बेटे ऐसे वाला चाची वो मतलब मेरे गांव में है बगल में ही रहते हैं वो निकल आता है कोई फेमस होता है ना तो पूरा गांव ही मतलब वो बन जाता है अरे मेरे परिवार के भाई वो वाला है तो मेरे घर पे भी आई हुई हैं ना ठीक है चलेगा जाते आते रहते हैं रिलेशन अच्छा है ना ओके ठीक है चलेगा ग्रेट तो फिर आप वहाँ नहीं पढ़ा आपने उनसे नहीं सर मेरा भाई पढ़ रहा है अभी कि उनके यहाँ से कोचिंग ले रहा है ना चलो फ्री में काम चल जाता है ना इसलिए सॉरी क्या वो फ्री में काम चल जाता है अच्छा फ्री की लेकिन वो वैल्यू नहीं होती ना मजा नहीं आता तो सर बहुत वैल्यू है तो सबको उन्होंने बता रखा है ये मेरा भतीजा इससे पंगा मत लेना अच्छा अच्छा ऑफलाइन पढ़ रहा होगा ऑफलाइन चलता है ना हाँ हाँ साई मुखर्जी नगर जाता है ना कितने बच्चे होते हैं ऑफलाइन में वहाँ पे सर उधर तो बहुत होते हैं 100-150 के करीब होते हैं क्लास में ओके ठीक है चलेगा चलेगा ठीक है ओके ग्रेट सर पढ़ाई करिए चलो मैं भी बिहार से हूँ मेरी मौसी है हाँ बताऊंगा तुमको चलो भाई ठीक डन हुआ ये देखो तो मुझे बस कंफ्यूज करना था आपको ये जो डी वाले हैं गधो अबे स्टैटिक लिखा है मैंने एक्शन थोड़ी ना लिखा है बालक प्लेइंग है खेलना तो एक्शन हुआ ना तो स्टैटिक तो बिल्कुल नहीं होगा अगर मैं एक्शन लिखता तो बिल्कुल सही था एक्शन वर्ब भी है और ट्रांजिटिव भी है ट्रांजिटिव क्यों है क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट उसने लिया है आप क्या प्ले कर रहे हो गिटार बजा रहे हो राइट सिंपल कॉन्सेप्ट चलो आगे नेक्स्ट अब भैया जी हम आते हैं तो ये आपने समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारे कौन से हुए और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे कौन से हुए नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की या फिर इनको हम बी वर्ब बोलते हैं सर इनमें और हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है राइट अब ऑक्सिलरी वर्ब के नाम में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब के नाम में ही बालक आपको इसका आंसर मिल जाएगा बड़े प्यार से देखिए जरा वापस जरा ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है सर हेल्प करना हेल्पिंग वर्ब दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी आपको सेंटेंस में अकेले नहीं मिलेंगे अगर वो अकेले आया है तो वो ऑक्सिलरी नहीं होगा वो बी वर्ब होगा यानी कि समझो अगर इज एम आर वाज वर बी बीइंग बीइंग ये अगर किसी भी सेंटेंस में अकेले आए हैं अलोन हैं तुम्हारी तरह किसी भी सेंटेंस में तो ये होते हैं बी वर्ब लेकिन अगर इनके साथ कोई मेन वर्ब आया है जैसे ही इज प्लेइंग तब ये क्या होंगे तब ये हमारे बन जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी सेम इज हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब भी और इज हमारा होता है बी वर्ब भी इस टाइप आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो यूपीएससी की गलती है यूपीएससी ने गलत क्वेश्चन दिया था कुछ सालों पहले और उसका आंसर भी शायद नहीं मिलेगा आपको वेबसाइट पे तो उसमें उसका आंसर एक्चुअली बी वर्ब था बट उन्होंने ऑप्शन में बी वर्ब दिया ही नहीं था और बच्चों को लगा इज पूछ रहा है इज तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बट ऐसा नहीं है फिर से सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ जो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ केवल वो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है प्लीज देखो जब मैं आपको बोलूं कि भाई केवल अगर इज आ रहा है केवल एम आ रहा है केवल आ रहा है किसी भी सेंटेंस में जब हमारे इज एम आर वाज जितने भी हमारे हैं ये अगर अकेले आते हैं तो ये बी वर्ब कहलाते हैं इनको तब हम बी वर्ब बोलते हैं बट अगर ये किसी और वर्ब के साथ में आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं इनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दैट्स इट राइट चलिए अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या है कुछ नहीं है ये हैज हैव हैड और जोड़ दो ये पूरा बन जाएगा लिंकिंग वर्ब यानी बी वर्ब हमारे सिर्फ ये है लेकिन अगर आप उसमें हैज हैव हैड भी जोड़ दोगे तो पूरे को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब तो अंतर नहीं है लिंकिंग और बी वर्ब में बस काइंड ऑफ ये देखो लिंकिंग वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ब दैट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन राइट ये देखो अगर ये वर्ब अकेले आए हैं विदाउट मेन वर्ब तब इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब या फिर बी वर्ब दैट्स इट एग्जांपल से आप समझ लो अगर अभी किसी को डाउट है तो जैसे लिखा है ही इज गोइंग अब इज आया है इसके साथ एक और वर्ब आया है तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब या फिर इसको आप प्राइमरी वर्ब बोल लो या फिर आपका बड़ा मन है तो इसको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो एक्शन हो रहा है राइट ये इज मेरा क्या हुआ इसको आप स्टैटिक वर्ब भी बोल सकते हो राइट क्योंकि स्टेट बता रहा है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी है हेल्पिंग क्यों बना सर क्योंकि साथ में एक और वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये घर बहुत बड़ा है केवल इकलौता वर्ब है हमारा इज जब अकेला आएगा तो बॉस बनेगा इसको तब हम बी वर्ब बोलो चाहे आप लिंकिंग वर्ब बोलो दोनों से सेम आई हैव अ नंबर ऑफ रीडेबल ध्यान देने वाली बात ये है कि तो बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कोई इतना अंतर नहीं है बस हाँ ये अंतर है कि अगर हैज हैव हैड आए हैं तो इनको हम लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं अगर इज एम आर वाज वर बी बीइंग है तो इनको हम बी वर्ब बोल देते हैं बस क्योंकि सब बी के फॉर्म से ठीक है दैट्स इट बी के फॉर्म है सारे हमारे ध्यान रखना तो ये पूरा खत्म होता है यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल हां ही इज ये होगा ही इज क्या खेल रहा है फुटबॉल खेल रहा है ऑल द कैंडिडेट्स विल बी हियर ऑन मंडे दो वर्ब है हमारे राइट बी भी हमारा वर्ब होता है
करेक्ट, दैट्स इट। फिर से समझ लो एक बार, क्योंकि अगर नहीं गया दिमाग में तो ऐसे चला तो गया होगा, राइट। वर्ब हमने देखा ब्रॉडली कैटेगरी में दो तरीके के, स्टैटिक और एक्शन। स्टैटिक मतलब जो स्टेट बताएं, पोजीशन बताएं, एक्शन मतलब जो कुछ कारनामे करें तुम्हारी तरह, ठीक है। फिर हमने इस पे देखा एक और बड़ी खास चीज कि जो हमारे स्टैटिक वर्ब होंगे अपने साथ एडजेक्टिव लेंगे, जो हमारे एक्शन वर्ब होंगे अपने साथ एडवर्ब लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिर एग्जांपल हमने किया, फिर ये हमने देखा दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं यूसेज के हिसाब से। कुछ होते हैं मेन वर्ब, कुछ होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। देन हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिवाइड कर दिया। फाइनाइट बेसिकली वो हमारे वर्ब है जो टाइम की बात करें, राइट। टेंस बेस्ड जितने भी हमारे वर्ब होते हैं वो सारे हमारे फाइनाइट में आते हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, राइट, प्लेस जो भी है, चाहे वो इंट्रांजिटिव हो, चाहे वो लिंकिंग हो, चाहे वो हेल्पिंग हो, राइट। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में क्या अंतर है? ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। और लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब क्या होते हैं? अगर ये ऐसे वर्ब जो अकेले आए विदाउट एनी हेल्प, विदाउट मेन वर्ब अगर आते हैं तब ये बन जाते हैं लिंकिंग वर्ब। और अगर इनके साथ कोई और वर्ब आया है तो ये अपने ऑक्सिलरी वर्ब या फिर ऑक्सिलरी को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में ही ये लोग घर पे अपने मस्त रहते हैं, राइट। यहाँ पे अगर अभी प्लेइंग ना आया होता, ही इज गुड लिखा होता है, ही इज कुछ और लिखा होता तो इज मेरा होता बी वर्ब, बट इसके साथ एक और वर्ब आ गया तो इज मेरा बन गया ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। कॉन्सेप्ट क्लियर, परफेक्ट एकदम। भैया आज मेरी शायरी सुनोगे ना एंड में, अभी बता दो तो मैं पानी पी लूं। आ जाओ। प्रिया ठाकुर, गर्मी हो थोड़ी भाई, एसी चला नहीं रखा मैंने क्योंकि भाई पता है क्या, वो चलते दिन भर ठंड लगती है तगड़ी वाली, और फिर यू नीड मतलब आपको ना, आप वो क्रेव करते हो भाई कहाँ से गर्मी थोड़ी सी मिले, बट जब आप बंद करोगे तो उसके बाद फिर गर्मी शुरू। हाँ जी बोलिए प्रिया। हेलो, हम्म। साउंड आ रही है भैया? हाँ जी मैम बताइए। से 2 मिनट रुकना। भैया बी में वर्ब कैसे, देवशी जी आपके वो भी बी वर्ब होता है भाई, जितने बी, बीन, बीइंग, राइट, इज एम आर, ये सब फॉर्म है उसके, सारे वर्ब होते हैं। बोलो भाई। हेलो हेलो, क्या माइक पे लाने होगा भाई? मैं तो तुमने ऐसा क्या शायरी सुनाना है? गर्मी में पढ़ा नहीं जा रहा है क्या? कहते हो अगले बैच से सबको फैन भी गिफ्ट कर दें, क्या कहते हो? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही प्लेज इन द गार्डन में, द गार्डन तो ऑब्जेक्ट वन नहीं सर, आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं। सुदर्शन जी जरा पहली क्लास देखिए, ही प्लेज कहां खेल रहा है, वो हमारा इन द गार्डन पूरा हमारा एडवर्ब फ्रेज है। खाली गार्डन हमारा नाउन है, बट नाउन होने का मतलब ये नहीं होगा कि सारे नाउन हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। आप क्या खेल रहे हो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, कहां खेल रहे हो दैट इज नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक। अरे कहां गई भाई? हाँ जी प्रिया जी। शी सर शी इज माइन, हाँ सारे हैं, सारे भी सब समझ रहा हूं मैं। ओके रितिका जी कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। चलो ठीक है, हम बोले तो बहाना मार रहे हैं पर अब आपको गर्मी लग रही है। हाँ रोल तुम जरा 2 मिनट, रख लो मौन। चलो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया मैम का। हाँ भैया बोलो। भैया थोड़ी फनी है, वही सुनना है एक्चुअली। जज मत करना। लड़कियों से मतलब एक स्ट्रिक्ट बंदे के लिए जो क्या पढ़ाई करता है, सुनना। अच्छा लड़कियों से नजरें चुराते हो, खूबसूरत बलाओं को टालते हो, जिंदगी की बर्बादी करनी है क्या? इतना पढ़ते हो, सरकारी नौकरी लगे गर्लफ्रेंड से शादी करनी है क्या? हो गया। हेलो, गंगा जल है किसी के पास? हाँ गंगा जल है किसी के पास? अच्छी नहीं लगी क्या मुझे आपको? अरे मैं किसी और कॉन्टेक्ट से पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली अच्छी थी, वो दूसरा क्वेश्चन था। तो कहाँ से हैं आप? एमपी से। एमपी से, ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। ओके ठीक है ग्रेट। चलो भाई आगे। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? तो चल आगे। चलो ठीक है। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अरे बोलने की हिम्मत चाहिए भाई, ठीक है चलो। ही प्लेज क्रिकेट इन द नाइट में टाइम कौन बता रहा है मतलब? इन द नाइट, अबे कहाँ कहाँ जोड़ देते हो? तुमको क्या लग रहा है जो टाइम बताता हो और नाइट तुम वर्ब बना दोगे क्या? अबे ऐसा वर्ब जो टेंस की बात करे, टाइम की बात करे, उनको हम बोलते हैं भाई, राइट। तुम कह रहे हो इन द नाइट वर्ब है, अबे प्लेज यहाँ वर्ब है भैया। क्या खेलता है क्रिकेट? यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, कब खेलता है? नाइट में, रात में खेलता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा भाई साहब यहाँ तक था हमारे टाइप ऑफ वर्ब, कौन कौन से हमारे वर्ब हैं, कितने प्रकार के, देखते हैं आगे। अब ये फॉर्म्स भी हमारे इन वर्ब के होते हैं, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, और उसके आगे आप इनका पार्टिसिपल भी बना सकते हो, ठीक है। आप इनको पार्टिसिपल भी इनका बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, जरा कुछ वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म देख के आएंगे। चलिए आगे पार्टिसिपल अभी मैं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो रोज जो करो, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया, देवन आपने पढ़ा था ऐसे वर्ब हमारे। देखो यहाँ पे आप ब्रोकन चेयर, चेयर क्या है हमारा? चेयर हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बताएगा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, बट सर ब्रोकन तो वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, उसी को हम कहते हैं पार्टिसिपल। 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट और हमारा पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या था? आईएनजी फॉर्म आएगा। परफेक्ट में क्या है? उसका पास्ट में आएगा, सॉरी पास्ट में क्या है? उसका ईडी से खत्म होगा, ईएम से खत्म होगा, मतलब पास्ट फॉर्म आएगा। और उसमें क्या है? परफेक्ट में हैविंग के साथ आएगा, ठीक। एग्जांपल आप देख लीजिए, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। यहाँ पे एनजी आएगा। अ रनिंग बॉय, द बर्निंग ट्रेन, अ लविंग हार्ट, ये सब क्या है? हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल में ब्रोकन दिल, टायर्ड मैन। क्यों है टायर्ड मैन? क्या हुआ? नाउन। अब इस नाउन के लिए क्या आया है? नाउन के लिए हमारा एडजेक्टिव आया है, लेकिन सर टायर्ड होना तो सर एक वर्ब है ना। टायरिंग डे था हमारा, ये कैसा डे था? टायरिंग डे। टायरिंग वहां पे क्या हो गया? वर्ब हो गया, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टायर्ड मैन वर्ब हो गया, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, पर पास्ट में है, पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग के साथ आएगा V3, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। दैट्स इट, खत्म। पढ़ रखा है आपने, क्लियर है? इंट्रो में हमने इसको पहचानना सीख लिया था बड़े अच्छे से, ठीक है भाई। नहीं बताऊंगा बोलकर बता दिया पार्टिसिपल। ये बताया थोड़ी नहीं, तो मैंने बस आपको समराइज किया भाई, बताना होता तो ये दिन भर जाता है इसमें, ठीक है भैया। लिंकिंग वर्ब भी किसी मेन वर्ब के साथ आए तो वो भी ऑक्सिलरी। बिल्कुल राहुल, वो तो जितने भी आपके वर्ब हैं भाई, अगर अकेले आए हैं तभी हम उनको बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बारे में सोचेंगे, बट अगर कोई दूसरा बंदा है, राइट, तो भाई उसके लिए तो हेल्प करेंगे कि तुम जाओ भाई, तुम खेलो कूदो गाओ नाचो जो भी है ना, उसके लिए हेल्प होंगे। चलिए रूल्स एंड यूसेज इनके ऊपर ये देखिए। जनरली अ पार्टिसिपल कम्स बिफोर अ नाउन, किसी नाउन के पहले आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एडजेक्टिव होता है वो, तो एडजेक्टिव कब आते हैं आपको मालूम है, ठीक। वेरी कम्स बिफोर अ प्रेजेंट पार्टिसिपल टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कैसा टॉपिक है? इंटरेस्टिंग, कोई रूल नहीं है, तुमको मालूम है, ठीक है। वेरी का मतलब क्या होता है? मच कम्स बिफोर पास्ट पार्टिसिपल टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। इट वाज अ मच इंटरेस्टेड टॉपिक, right? If present and past both kind of participle come together, past participle is written first and present. This is very 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 important rule जो आपने नहीं पढ़ा होगा इसके पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आपको समझ में आ गया, राइट। लेकिन जब अगर दोनों हमको यूज करना हुआ, लिखने का मेरे भाई ऑर्डर क्या होगा वो हमको यहाँ पे समझना है। आई हैव ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर या आई हैव पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। तुम्हारे पास कैसा गंदा पानी है? पीने वाला गंदा पानी। आई हैव ड्रिंकिंग, वैसे कोई गधा ही होगा जो ऊपर वाले को सही करेगा इसको पढ़ के, आई हैव ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, बट ठीक है
ध्यान रखना, ठीक है। तो ड्रिंकिंग यहाँ पे क्या हुआ, ड्रिंक के साथ ड्रिंक करना क्या होता है, वर्ब हुआ, वर्ब के साथ आईएनजी है और वाटर के लिए आया है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है वर्ब होके। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है, और ये पास्ट टेंस में है विदाउट हैविंग, तो ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आएंगे तो पहले हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। बस एक तो सब सेम यहाँ पे भैया, आई हैव रेड ब्रोकन चेयर, ब्रोकन रेड चेयर नहीं होगा, रेड ब्रोकन चेयर, राइट। ओके, चलो ये देखो, अगर एडवर्ब आता है पार्टिसिपल के साथ तो वो पहले आएगा, ही इज हाईली क्वालिफाइड। अभी आपने बोला ना ही इज क्वालिफाइड हाई पर्सन, तो ये कोई लिख दिया है मैंने भले कि आपकी। देखो मैंने ये जो स्लाइड है राइट, इसमें ये ध्यान रखा है कि आप इसको नोट्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर पाओ, राइट। अब क्या है कि ऑब्वियसली जो मैं इस पे लिख रहा हूँ वो चीजें एडिशन होती हैं, राइट, तो ऑब्वियसली उसको मैं erase नहीं करने वाला, ठीक है। तुम्हारी ऐसा नहीं तुमको दिख नहीं रहा भाई, दिख रहा है क्या लिखा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये आपकी काइंड ऑफ एक नोट्स है, तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना टाइम आपका बचा पाऊँ कि आप फोकस कर पाओ कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस पे, मालूम हो आपको टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, और साथ में हम फोकस कर पाए अपने क्वेश्चंस पे, राइट। ये रहा है मेरा एम आपको पढ़ाने का। तो ये नोट्स के फॉर्म में आप ले सकते हो। सेम विद पॉलिटी, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे वहां भी आई विल नॉट आस्क यू टू मेक नोट्स, क्योंकि पॉलिटी की नोट्स अगर बनाओगे तो आप एक दूसरे लक्ष्मीकांत लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है, 24वां आर्टिकल, 24वां अमेंडमेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब कल हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, तो मैं स्लाइड ही आपको ऐसा भेजूंगा ना कि हम मेजॉरिटी मतलब हेल्प हो आपकी, ठीक है। चलो ठीक है आगे। तो ये वर्ब के फॉर्म है, ये कुछ हमारे मतलब टफ वाले हैं। टफ वाले क्या है कि हम इनको भूल जाते हैं। देखो ध्यान रखना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोट, फ्लोड, फॉल, फेल, फॉलन, राइट। फॉलन हीरो आप लोग बोलते हो, फेल एक होता है, फेल मतलब गिरने वाला, फेल का फेल्ड, फेल्ड होता है, दोनों अलग हैं, राइट। फाइंड का फाउंड और फाउंड होता है, और एक फाउंड होता है जब आप किसी की खोज करते हो, फाउंड का फाउंडेड और फाउंडेड। तो ये ओवरफ्लो का ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू है हमारा, द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन द बैंक होगा या ओवरफ्लोड। ओवरफ्लो करने का मतलब ऊपर से गिरना, तो इसका फॉर्म होता है ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये फॉर्म अभी मैं कुछ पढ़ाने वाला इसमें है नहीं, राइट। ये मैंने कुछ लिखे हैं, नीचे भी आपके कुछ और हैं, ये देखो जल्दी से इनको रीड करो, लेकिन ये आपको यार मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है या ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, यू शुड हैव यार वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज़ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हैं, जैसे कास्ट, कास्ट करते हो आप शैडो अपनी, सेम फॉर्म। ब्रॉडकास्ट का भी ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, टेलीकास्ट का भी टेलीकास्टेड नहीं होगा, पॉडकास्ट, स्ले, हैंग। अभी हैंग समझना, हैंग होता है दो तरीके का, एक हैंग होता है फांसी देना, गले से टांगना, उसका सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड और हैंग्ड। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना अगर कपड़ा शर्ट कहीं पे टांग रहे हो तो आप हैंग कर रहे हो, ठीक है। एक हैंग होता है फांसी देना और एक हैंग होता है कपड़ों को या किसी और चीज को कहीं पे टांगना। तो टांगने वाला ये है हैंग, हंग, हंग, बट हैंग्ड होता है फांसी देना, ठीक। वैसे ही बियर के ऊपर है, वैसे ही बिड के लिए होता है, वैसे ही राइज और रेस के लिए होता है, और वैसे ही हमारा ले के लिए होता है। ये मैं आपको लिख के बताऊंगा, पहले मुझे बताओ, ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। तो वर्ब की फॉर्म्स भी भाई अपने को पढ़ना पड़ेगा। सर आपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद दैट आता ही है। तो सर आपने एग्जांपल दिया जैसे ऑल दैट, अगर पेयरिंग में है तब की हमने बात की थी शायद, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्री इडियट्स मूवी में ऑल इज वेल क्यों बोलते हैं, जबकि ऑल के बाद तो ऑल दैट इज वेल। अच्छा हाँ, ये दो का डाउट और है मेरे पास कि सर टेलर स्विफ्ट का गाना है इट इज मी क्यों बोलती हैं। तो भैया कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, गाने में ग्रामर ध्यान रखेंगे, राइम देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, राइम देखेंगे, तुम्हारा ग्राइम देखेंगे ना, ऑब्वियसली ग्रामर मान रहे हो। चलो, मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, मुस्कुराओ अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट किया है पंकज जी। भैया ब्लैक बुक कैसा है मेरे पास है यार, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको लगे आपकी बुक की जरूरत है तो भाई दिक्कत है ना। सर ही इज बेटर देन आई होगा, बिल्कुल आरती जी जो तुमने एग्जांपल किया, ही इज बेटर देन आई होगा, मीनिंग होगा, पढ़ने आपको कितना अजीब लगे बट ही इज बेटर देन आई होगा, ठीक है। चलो आगे, तो ये प्लीज ध्यान रखो ये सारे। अब आते हैं मेन जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ये हैंग्ड आपने देख लिया, द प्रिजनर हैज बीन हैंग्ड नहीं होगा या हंग नहीं होगा, हैंग्ड होगा। तो हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड ये है फांसी वाला, और हैंग हंग वाला जो है ये हमारा टांगने वाला है, राइट। तुम्हारा फेस सर में से झुक गया, तुमने दीवार पे कपड़े टांग दिए या तस्वीर टांग दी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये हमारे अलग अलग वो होते हैं, ठीक है। अब जहां हम पढ़ते हैं लाई, ले और ले, रुक जाओ। तस्वीर, तस्वीर से याद आया, रंग, खुशबू और मौसम का बहाना हो गया, अपनी ही तस्वीर में चेहरा पुराना हो गया। बहुत डीप है, तुमको समझ नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर चीज है। दुख दर्द वाला था, चलो बस करो। उनका ग्रामर अच्छा होता है तो सिंगर नहीं बनती, नहीं ऐसा नहीं है शिवम, ठीक है, ऐसा नहीं है, राइट। अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ, भैया मुझे नाउन में एक डाउट है, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ केम टू मी। यार आपके वाइफ का फ्रेंड है ना, तो पोजीशन होगा ना, वाइफ इज फ्रेंड होगा, स्टूडेंट आस्क मी फॉर सम मनी, बी मेरा होगा। वांट देयर बी इन्वर्जन विद सेल्डम, आज इसमें तो वही तो क्या था हमने, सेल्डम इफ एवर है आपका। देखो सेल्डम के साथ नेगेटिव कैसे आएगा, ऑलरेडी वो नेगेटिव है, तो सेल्डम इफ अगर है तो एवर आएगा, राइट, नेवर नहीं आएगा। सेल्डम अगर और है तब नेवर आएगा, ठीक है। चलो, तो अब लाई और लेन ये मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, जहां पे ये से खत्म हो जाएगा ना, एक जर्न है ये तो पढ़ लिया आपने, बट देख लेंगे इंफिनिटिव है, आज खत्म करने दोगे नहीं तुम, तो बात ही है बस। फिर कुछ अरे खत्म है बस, आज ही खत्म होगा, ठीक है, आज ही खत्म होगा। चलो खत्म कर लेंगे, चलिए इसको रीड करो एक बार और देखो क्या समझ में आता है, समझ आता नहीं आता। टेस्ट है भाई, टेस्ट है, कुछ भी नहीं है। He lied to me, lay to me होगा, lie to me होगा। He laid his luggage aside, ये क्वेश्चन आ चुका है laid वाला। He lay in the shade of tea, he lay awake, lay के ऊपर भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, राइट। देखो एक वर्ड होता है lie, झूठ बोलना, we all know, या एक वर्ड हमारा होता है lie, दोबारा। इसका मतलब होता है लेटना, कहीं पे बेड पे लेट गए तुम, कहीं नीचे लेट गए, इसका मतलब होता है लेटना। और एक होता है ले, ले का मतलब अंडे देना भी होता है, मुर्गी के लिए आप यूज करते हो, मुर्गी ले एग, है ना। कहीं पे कुछ आप न्यू डाल रहे हो, बिछा कुछ रहे हो नीचे, यानी कुछ भी आप हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे डाल रहे हो तो वहां भी आप ले यूज करते हो। लेट डाउन लाइफ आपने सुना होगा ना, ही लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। तो ये तीन हमारे वर्ड हैं, दोबारा देखते हैं। पहले करते हैं झूठ वाली बात। तो झूठ वाला सबसे आसान है, लाई मतलब झूठ बोलना। अब यहां समझना, ये लाई मेरा फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि अगर मैं इसको पास्ट में यूज करूं तो मैं लाइड बोलूंगा, ही लाइड टू मी यार, ही लाइड। अगर मैं परफेक्ट में इसको यूज करूंगा तो मैं वर्ब का फॉर्म क्या होगा, लाइड होगा। तो ले, सॉरी, लाई, लाइड और लाइड, ये हो गया झूठ बोलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म ले है। अब ये ले, ये वाला और ये वाला बड़ा अंतर है दोनों में। दूसरा लाई करना मतलब कहीं पे ऐसे लेटना, लाई करना,
राइट। तो लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले और लेन। बट जब आप ले बोलो, अब देखो आप कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे हम मानेंगे कि ले मेरा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला है या सेकंड फॉर्म वाला है। अरे सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ही ले इन द शेड ऑफ ट्री होगा या लेड होगा। अरे लेटने की हम बात कर रहे हैं ना, तो लेटने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेटने के लिए हम यूज करेंगे भैया जी अपना लाई वाला। तो लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ले होता है ना। लेड तो होता है किसका सेकंड फॉर्म? कुछ चीज सैक्रिफाइस करने का, बिछाने का, अंडे देने वाले जो हमारा ले होता है उसका। राइट। इसलिए देखो, ही ले एग, सॉरी ही ले अवेक इन बेड फॉर आवर्स। अब ये क्या है? कौन सा ले? अवेक इन बेड फॉर आवर्स। ये देखो, हेंस हैव लेड एग, लीड ये वाला है। तो बस ये समझना है अपने को, अगर आप मुर्गी की बात कर रहे हो, अंडे देने की बात कर रहे हो, सैक्रिफाइस करने की बात कर रहे हो, राइट, तो ये हम यूज करेंगे ले, लेड और लेड। जब आप बात करोगे कोई चीज लेटने की, राइट, ऑन बेड, तो हम यूज करते हैं लाई, ले और लेन। लाई, ले, लेन और ले, लेड, लेड। लेड इज बेसिकली लेट डाउन, लाइफ से आप इसको याद कर सकते हो। बट अगर आपको ये सेकंड वाला क्लियर है ना, तो फिर बाकी आप समझ जाओगे यहाँ क्या। और ये लाई तो बिल्कुल आसान है कि लाई का लाइट, लाइट, लाइट है ना। लाई बस आप क्लियर कर लो कि दिस लाई इज डिफरेंट देन दिस। इस लाई का मतलब होता है लेटना। इसका सेकंड अगर मैं पास में बोलूं कि मैं लेटा था तो मैं ले होगा। अगर परफेक्ट में बोलूंगा तो लेन होगा, राइट। बट अगर आप सैक्रिफाइस वाले ले की बात करोगे, अंडे देने वाले की बात करोगे, तो उसका सेकंड फॉर्म लेड और लीड होता है। नीचे आपको एग्जांपल समझ जाएगा। ठीक है, चलिए। ज़रन क्या थे भैया जी? ज़रन भी वही भैया जो आपने एग्जांपल में आपको दिया था। टीचिंग इज एन आर्ट, इज मेरा वर्ब होता है, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। टीचिंग से मेरा वर्ब होता है ऐसे वर्ब जो नाउन की तरह बिहेव करते हैं, आईएनजी फॉर्म में आ जाते हैं, इनको हम ज़रन कहते हैं। दैट्स इट। यहां देखो, दोनों हैं ज़रन, क्योंकि दोनों ही हमारे नाउन हैं। अरे बालक, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है ना, नाउन प्रोनाउन। तो जहां भी, ऐसा नहीं कि ज़रन पहले आएगा, बीच में आ सकता है, आखिर में आ सकता है, पहले आ सकता है। जहां भी वर्ब आपको नाउन की तरह यूज में मिले, उसको हम ज़रन बोलते हैं। ओके, चलो। ये देखो, ज़रन कैन गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, द राइटिंग ऑफ मोहन। अब यहाँ पे क्या है? इज मेरा वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट है, किसकी राइटिंग? मोहन की राइटिंग, राइट। तो ये मेरा पोजीशन है, मोहन भी मेरा क्या है? नाउन है, और राइटिंग क्या है? तो वर्ब, लेकिन ये आ रहा है नाउन की तरह, तो ये ज़रन हो गया। ठीक, राइट, क्लियर है? हाँ भाई, ज़रन। भैया ने बोलकर शायरी कर दिया माहौल चेंज, और दूर को कहते हैं रेंज। हाँ बिल्कुल सही है, बिछाना ना ऋषभ, राइट। इजहार, हाँ शायरी सब लोग बन जाओ शायर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुंह नहीं खुलता तुम लोग का। इजहार कैसे करूँ समझ नहीं आता, तेरी तारीफ में जितने लफ्ज कहूँ उतने कम है। निकल आओ इन सबसे बाहर, ठीक है। जितने तुम्हारी ख्याली पुलाव है ना, 2 महीने बस, ठीक है, 2 महीने। जितना ही भूत होता है सब उतर जाता है। ये जो नया नया जो होता है ना, नया नया, ये सब 2 महीने में खत्म। 2 महीने प्यार खत्म, ठीक है। आपको ऐसा हो जाता है कि भाई कमाना भी पड़ेगा, नौकरी भी चाहिए, ठीक है। तो निकल आओ इनसे, चलो। वंशिका जी, लाइन ये आपका झूठ वाला है ना, ये फॉर्म देखो, LYING। और ये कौन सा? ये व्हाट्सएप वाला चैट वाला लिखा है क्या आपने लाइन? हाँ, ये व्हाट्सएप वाला, ये क्वेश्चन हुआ पॉइंट आपका या वर्ड आपका। चलो, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये हमारा ज़रन है, आपको दिखा। या वो जितनी भी चीजें आपने नाउन के लिए पढ़ी थी, नाउन कहाँ आता है? आर्टिकल के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, राइट। या ये हमारा पॉजेसिव फॉर्म के बाद आएगा, योर हाउस। अरे बेसिकली जहाँ जहाँ नाउन आता था वहाँ वहाँ हमारा ज़रन भी आ सकता है, क्योंकि ज़रन नाउन की तरह ही तो काम करता है भैया जी। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? ये देखो एक और, बाई प्लस ज़रन कम्स टू शो द प्रोसेस फॉर एन एक्शन। ही अर्न्स मनी बाई, प्रीपोजिशन के बाद ये हमारा वर्किंग क्या होगा? ज़रन है। अब ये ज़रन बचाने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाई के साथ भी आपका ज़रन आता है, बीच में भी, मतलब पॉइंट ये है कि बीच में भी आपको ज़रन मिल जाएगा, शुरू में मिल जाएगा और आखिर में भी मिल जाएगा, राइट, समझ आएगा। चलिए, आखिरी है हमारा टॉपिक व्हिच इज इन्फिनिटिव। उसके पहले आई वांट कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, पहला बताओ ध्यान से, जब मैं बोलूं क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जरा उस टाइम पे सब्र के साथ पहले रीड करना होता है। एरर ऐसे नहीं होंगे, तुक्का मार के रीड करिए एक बार, फिर कोशिश करिए, देखते हैं कितना सही होता है। अरे सुन तो लो भैया, पढ़ तो लो। डन। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे? जो बताओ, पढ़ना हो। मेरा तो मैंने पहले तुमको प्रीपोजिशन पढ़ा दूं। हाँ जी। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल मोर कंपनीज आर प्लानिंग फॉर, अच्छा ये ऑप्शन में दिया ही नहीं, ओके सर। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल मोर कंपनीज आर प्लानिंग फॉर ओपनिंग, प्लानिंग टू ओपन होगा ना कि फॉर ओपनिंग, ठीक है। सी डी मेरा, डी मीडियम। अरे ठीक है यार, ई में नहीं दिया था, ये ऑप्शन है ना सब में, चलेगा। नो वरी, इसमें होगा बता दूं। एक ऑप्शन और ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो, इट इज ओनली नाउ 60 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया इज लर्निंग हाउ टू नेगोशिएटिंग। देखो खुद देख लो, हाउ टू नेगोशिएट होगा, कितना आसान क्वेश्चन है। राधिका वाज वेरी अपसेट, ठीक है, बिकॉज़ शी हैड टू गोज। ये देखो, देखो क्या क्वेश्चन है। टुडे एज द ड्रॉट रेवेल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, आवर रूलर्स नीड टू माइंड देयर स्टेप्स। ये जिनको नहीं पता रेवेल्स का मतलब गलत करेंगे, इसमें कोई नहीं, राइट, सही है बिल्कुल, ठीक है। सो टुडे एज द ड्रॉट रेवेल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, आवर रूलर्स नीड टू माइंड, राइट। रेवेल्स का मतलब काइंड ऑफ कहीं पे नुकसान करना, मतलब डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर हैप्पी टू रिकमेंडेड। टू के साथ क्या आएगा? टू के साथ लड़का पास। तो ये करने में मतलब क्या ही करें, पीवाईक्यू है, ये मैं घर से नहीं बना रहा हूं, पहले तो देखो तुम, ये सारे आपकी पीवाईक्यू है, पहले तो घर से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, घर से बनाए हुए होते तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। तो एक कर लेना, इतना आसान क्या ही करें साथ में। चलो, तो इन्फिनिटिव है जो कि आखिरी टॉपिक को खत्म करते हैं, टेस्ट करके आप घर जाना, राइट। इन्फिनिटिव क्या होते हैं सर? टू के साथ आता है, लेकिन आईएनजी नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और ये भी वर्ब होके नाउन की तरह काम करता है। लेकिन फिर सर जेरेंड और इसमें अंतर क्या होगा? भाई साहब, जेरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है, और हमारा इन्फिनिटिव एक अगर हम केस छोड़ दें बेयर इन्फिनिटिव का, तो ये टू के साथ होते हैं। देखिए यहाँ पे, टू टीच इज एन आर्ट इज वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और ये इन्फिनिटिव। टू अर्क गलतियां ह्यूमन से ही होती हैं, वर्ब ये हमारा सब्जेक्ट या नाउन या फिर इन्फिनिटिव, राइट, आसान। चलिए, तो इन्फिनिटिव हमारे यहाँ पे क्या है? टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। कुछ हमारे होते हैं बेयर इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं आता है, राइट। कुछ हमारे ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जिनमें आपको टू देखने को नहीं मिलता है, इनको हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, राइट। आगे हमारा रूल ये है, ये देखो, इनफिनाइट कैन बी सब्जेक्ट की तरह आ सकता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, ध्यान रखना। टू टीच क्या हुआ? अरे भैया वही तो है, अरे भाई कहानी है, जहां जहां नाउन आता है वहां वहां का जेरेंड भी आ सकता है, वहां वहां इन्फिनिटिव भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि काम तो नाउन वाला ही कर रहे हैं ना भैया जी, दैट्स इट। और ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कहां पे? ऑलरेडी नाउन वाली क्लास में। कहां पढ़ाया इसको मैंने आपको? नाउन में पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था?
कि हमेशा ये उसमें पढ़ाया था इंट्रो क्लास में ना, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। 3 वर्ड्स के बाद आता ही आता है आपका इन्फिनेटिव, तो ये नोट कर लो अगर चेक लगे तो, ठीक है। पढ़ लो इसको भैया, यूएस आर्मी में ऑफिसर बनना ज्यादा इजी है कंपेयर टू नाम। ये दूर वाले अच्छे लगते हैं भाई। करो करो इसको read करो, इसको रीड करिए प्लीज। मतलब वेयर इन्फिनेटिव के साथ एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आई लेट पिंकी गो या आई लेट हर गो, मैंने उसको जाने दिया, तो यहाँ पे गो क्या है, खाली गो है, टू गो नहीं है ना, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव। चलिए, तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, अटेम्प्ट, आस्क, केयर, चूज, एडवाइस, बेग, डेयर, लर्न, ट्राई, अलाउ, बिगिन। इफ यू वांट आप इसको पढ़ भी सकते हैं, एग्जांपल नीचे देख सकते हैं इन्हीं के लिए, ठीक है। खत्म है क्वेश्चन। ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये हम बड़े बोलने में गलती करते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, बट एक्चुअली इट इज मीटिंग यू। तो ये जितने हमारे वर्ड हैं, हैबिचुएटेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इंसिस्ट ऑन, आई इंसिस्ट ऑन डूइंग होगा ना कि डू, एम एट डूइंग इट, एम एट अचीविंग इट, राइट, गो ऑन प्लेइंग, मीटिंग यू, विद अ व्यू, ऑब्जेक्ट टू, इन सब के साथ वर्ब जो आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ध्यान रखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं होगा, मीटिंग यू होगा, राइट। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना, राइट। ये बता दूं आपको, यूज टू एक हमारा वर्ब होता है जो आपकी पास्ट की हैबिट को बताता है। जैसे बोलूं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, राइट। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो ये सिंपल आपके क्या हो गए, सिंपल हमारे यूज्ड टू का यूज हो गया, जो आपकी आदत बता रहा है कि मैं क्या करता था। बट अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब डाल दूं, अगर मैं लिख दूं आई एम यूज्ड टू, अब इसके बाद जो आपका वर्ब था उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। आई वाज यूज्ड टू गोइंग स्कूल, आई एम यूज्ड टू गोइंग स्कूल, आई वाज यूज्ड टू गोइंग टू, आई वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो बस ये रूल ये कहता है कि अगर आपका सिर्फ आई यूज्ड टू आएगा तो सिर्फ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट अगर आई के ये आई और यूज्ड टू के बीच में या सब्जेक्ट और यूज्ड टू के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज वाज वर्ब जो भी है, तो ये आईएनजी फॉर्म में आएगा। स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग हो। और ये ऐसे ही हमारे वर्ड्स ध्यान रखना, हैबिचुएटेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन सब के बाद भी आईएनजी फॉर्म ही हमारा आता है, राइट। दैट्स इट, ये था हमारा वर्ब। मजा आया? ये अब और आसान लगा होगा एज कंपेयर टू नाउन और प्रोनाउन, है ना। जब हमने बात कर रहे थे कि नाउन आसान कम लगा लेकिन प्रोनाउन आसान लगा, साइंस लिख दो यार, देन हमने ये देखा, है ना। इन द सेकंड पार्ट इट वाज रिटन ही हैज, बट इन इन्वर्जन वांट, किसने बोला इन्वर्जन आएगा, ये तुम पढ़ा ही नहीं मैंने। हम शुरुआत की बात करते हैं ना, जैसे आपका हो गया मान लो स्कार्शली, मतलब स्कार्शली तुरंत बाद, राइट, क्या आएगा, ही हैड आएगा, हैड ही आएगा। वैसे ये हो गया नो सूनर आएगा और ही डिड आएगा, राइट। वहां पे हिस्ट्री से परेशान हैं आप, केतन जी टारगेट छोटे रखिए, जितना बोला है उतना रिवाइज करिए। एक दिन में केवल अगर इंडस वैली कर लो, बुद्धिज्म है तो केवल बुद्धिज्म कर लो, उसमें से कम क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर पाएंगे ना। स्मोक वाला रिपीट करता हूँ, शिव जी याद बस ये था भाई, अगर मैं बोलूं आई यूज्ड टू स्मोक, आप बोलते हो ना आई यूज्ड टू स्मोक, आप ये नहीं बोलोगे आई यूज्ड टू स्मोकिंग, बट अगर आप बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो कि आई वाज यूज्ड टू स्मोकिंग, राइट, तब आपका एनजी फॉर्म में आएगा, बस ये बोलो। क्लियर में कौन सी वर्ब होती है, कोई और नहीं। मैंने भी पोएम लिखी है इंग्लिश में अबाउट द क्रूएल वर्ड, नहीं भाई रहने दो, आज बहुत, आज दिल मेरा तृप्त हो गया शायरी सुन के तुम लोग। 30 रूल्स वो तो शॉर्ट में है, विशाल आप रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शॉर्ट में है। कंफ्यूजिंग नहीं है नवीन, अगर आप शुरुआत से हैं, राइट। अब जो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देख के आया है उसके लिए मे भी लग सकता है कंफ्यूज, राइट। कहां पे मेरी कंपनी जाना था इसमें, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल मोर कंपनीज आर प्लानिंग, क्यों आप ये कह रहे हो कि और ज्यादा कंपनीज आ रही हैं, इसमें क्या है, क्या है इसमें, कोई एरर नहीं। थैंक यू थैंक यू, चलो बस ठीक है, चलो कैसे वेट करो वेट करो, भागना नहीं है, ठीक है। टेस्ट के नाम पे तुम लोग निकल लेते हो, हाँ रुक जाओ। क्या भाई, जरा अपना कुछ चेक करो, 1 मिनट बाद। टोटल टाइम आपको मिलेंगे आज केवल और केवल 11 मिनट, टाइम है 11 मिनट। स्टार्ट करना है आपको एट 9:44 पे। और जरा अपना ये टेलीग्राम वगैरह ना अपडेट कर लो। कुछ लोग का शिकायत होता है सर सेट लिखा नहीं क्या, कुछ की शिकायत होती है सर मेरे में मैसेज ही नहीं दिखाया। भाई टेलीग्राम तो अपनी कंपनी नहीं है ना कि उसमें भी हम कुछ करें, वो तो देख लो आपके डिवाइस में क्या दिक्कत रहती है। कुछ है 10-15 लोग का होता है कि सर मैसेज ही नहीं आया मेरे में, तो है ना। बट अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी मैं भेजा नहीं, रुक जाओ। ओके यू कैन स्टार्ट नाउ, मैंने सारे ग्रुप में भेज दिया है, आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो गुड लक, अच्छे से करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह है। आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, शुक्रिया। ही इज स्मार्ट हो सकता है, ही इज स्मार्ट, बिल्कुल ये हमारा भी कह सकते हो। आप सॉन्ग लगा दे रहे हो, पापा को नीचे लगा, मैं क्लास छोड़कर सॉन्ग सुन रहा हूँ। बैटल ऑफ बागपत बता दूं किसी दिन फुर्सत में आना ना, रिएक्शन ऑफ कर दूं, रिएक्शन का कौन किया, किसी रोज फुर्सत में आओ, ठीक है, फिर संभालो। चलो बेस्ट करो अभी, ऑल द बेस्ट। डी सेट नहीं आया, क्या कर रहे हो, देखो फिर से भेज दिया है डी सेट में मैंने, करिए अभी। 10 क्वेश्चन नहीं है बालक, आगे देखो उसका सेकंड पार्ट है।